क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, बेटा ध्यान दो प्लीज। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3, 6 एंड -3, 4। भैया यहाँ पर एक पहला पॉइंट दिया गया है जिसका नाम है x, y। अब नाम दिया नहीं, तुम ही अपना नाम मान लो। क्या मान लो? x, p। क्या मान लिया? अब p जो है ये दो अलग पॉइंट दिए गए हैं, दो और पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट दिया गया है 3, 6, बोलो यस और नो। और दूसरा पॉइंट दिया गया है -3, 4। -3, 4 कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो पॉइंट है हमारे दो, ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। मतलब जितनी दूरी p की पहले पॉइंट से उतनी दूरी दूसरे पॉइंट से। इसका नाम ले लो, इसका नाम क्या ले लिया और इसका नाम ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि p से लेके a की दूरी और p से लेके b की दूरी क्या है? इक्वल है। मतलब p इक्वल टू pb। बस सिंपल यार, तुमने तो ये मजाक मजाक में मुझसे पूछ लिया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। pa फॉर्मूला लिखा लो, फॉर्मूला pa। क्या मैं x - 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं y - 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? इक्वल टू, क्या मैं x + 3 लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकता हूँ? अगर आपको प्रॉब्लम हो, x2 - x1, x -3, हाँ या ना? x -3 क्या हो गया? +3। अच्छा, आप लोग को मालूम डर लगा करे तो मैं क्या करूँ? सबसे बेस्ट यहाँ पर बीच में पहले ही माइनस लगा लो। क्या लगा लो? माइनस। समझ में आया? अब पहले रख दो x, क्या रख दो पहले, और बाद में क्या रखना? -3। तो ये माइनस और एक और -3, बोलो क्या बन जाएगा? बनेगा ना +3 का होल स्क्वायर, प्लस ये ब्रैकेट लगाया, बीच में क्या लगाया? माइनस। बोलो पहले कौन आएगा? y, बाद में क्या आएगा? 4, y - 4। अब आप एक सवाल उठाओगे, सर आपने तो बताया था x2 - x1, मतलब बाद वाला और पहले वाला। कुछ भी कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों सेम आएगा। चलो अब क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दो? स्क्वायरिंग। जैसे ही आप दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। बचा क्या? खाली x - 3 का, y - 6 का, x + 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। हमारे आइडेंटिटी एक्सपर्ट रोहन आपको बताएंगे a - b का होल स्क्वायर। ये पिछले 100 सालों से इस आइडेंटिटी पर काम कर रहे हैं। a² + b² -2ab। ठीक है ना? 100 साल के बाद 101वें साल में इनको ये आइडेंटिटी याद हो गई है। a² + b² -2ab। समझ गए ना? चलो, तो यहाँ पे आएगा a² मतलब क्या? x² प्लस b² है, 3 का स्क्वायर कितना? 9, माइनस कितना? 6x। समझ में आया? अब बोलोगे सर कैसे आ गया? तो भैया -2, a की जगह कौन है? x, b की जगह कौन है? 2 × 3 कितना? 6, तो कितना हो गया? -6x। ठीक है ना? चलो, प्लस y का स्क्वायर हो गया, प्लस b² मतलब कितना? 36, -2ab मतलब माइनस का 12y होगा कि नहीं होगा? माइनस का 12y। देखो बेटा, नहीं आ रहा समझ में? अपनी जिम्मेदारी पूछो। आपका डाउट आपका, दूसरे का डाउट दूसरे का। भूल गया बेटा, फिर भूल गया। देखो बेटा, और क्या? y - 6 का स्क्वायर, a² यानी y², b² यानी 6 का स्क्वायर प्लस 36। बोलो हाँ। -2, a की जगह कौन है? y, b की जगह कौन है? 6, 2 6 वही तो लिख दिया। चलो अब यहाँ देखो बेटा, x² हो गया, x², 3 का स्क्वायर कितना? 9, प्लस का कितना? 6x, प्लस कितना? y² -8y, प्लस कितना? 16। चलो काटो, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, कैंसिल बोलो। ठीक है ना? 9 से 9 काटो। अब नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। अच्छा देखो अब कैसे करना है बेटा, -6x है, बोलो हाँ। उधर +6 है, इधर आएगा, बोलो क्या हो जाएगा? -6x। हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा ना? अब रुको बेटा, यहाँ पे -12y है, इधर से -8 आएगा, बोलो कितना हो जाएगा? +8y। ठीक है ना बेटा? यहाँ है +16, क्या है बेटा? और उधर जाएगा -36, बोलो हाँ या ना? आ गया ना समझ में? क्योंकि +36 उधर गया, -36। 6 बोलो कितना? -12x। 12 में से 8 गए, -4x, -4y, हाँ
-4y इक्वल टू माइनस का कितना 20, यस और नो, माइनस का 20। आ गया समझ में? अब इधर लिख रहा हूं देखो, माइनस यहां से 4 कॉमन ले लो, क्या ले लो 4 कॉमन लिया, कितना बचा 3x, 4 3 = 12, 4 1 = 4 और माइनस का कितना 20, 3x प्लस y इक्वल टू माइनस का 20 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस 4 से कितने बार 5 बार, आंसर 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या ये x और क्या ये x और y में रिश्तेदारी है कि नहीं है? x और y में रिलेशन है कि नहीं है? तो वही तो क्वेश्चन ने बोला था कि x और y में रिश्तेदारी बताओ, रिलेशन बताओ। रिलेशन मतलब रिश्तेदारी, समझ में आया ना? चलो नोट करो, चलो नोट कर लो। हाँ 5 का हेडिंग लाई सेक्शन फॉर्मूला, SECTION, सेक्शन फॉर्मूला। घर में देखा होगा बचपन में, छोटे बच्चे रहते हो, घर में कोई कैडबरी, डेयरी मिल्क, चॉकलेट बड़ी साइज छोटी साइज की आ गई तो 2 भाई बहन हैं तो लड़ाई होती है। भाई जो होता बड़ा होता है, शैतानी करता, वो अपने तरफ ज़्यादा हिस्सा रखता है और बहन को छोटा वाला हिस्सा देता। बोलो हाँ है ना? देता है ना? ऐसे ही होता है। मतलब क्या? अपने तरफ एक हिस्सा ज़्यादा और एक हिस्सा कम। जैसे मान लो ये टोटल लेंथ में मान रहा हूं 4 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की, तो मैं कहूँगा कि 3 सेंटीमीटर इस तरफ है और 1 सेंटीमीटर इस तरफ है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में तोड़ा और राइट सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर राइट में, राइट में कम है, लेफ्ट में ज़्यादा है। 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में और 1 सेंटीमीटर राइट में। कहाँ से तोड़ा? यहाँ से। समझ गए? इस पॉइंट को बोलते हैं सेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेक्शन पॉइंट। हाँ क्या बोलते हैं? सेक्शन पॉइंट। और सेक्शन पॉइंट में 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में तोड़ा। रेशियो निकाल लो, 3:1। कितना हुआ? 3:1। तो यहाँ का रेशियो कितना बनेगा? 3 और यहाँ का रेशियो क्या बनेगा? 1। समझ में आया? इसको बोलते हैं सेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? सेक्शन रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके पास अभी तक तो बचपन में तो लेंथ देती थी कि इतनी लंबाई है, कुछ हिस्से इधर तोड़ दो और कुछ हिस्से इधर तोड़ दो। बोलो हाँ या ना? अब आपको लेंथ नहीं मिलेगी, अब आपको मिलेगी एक लाइन जिसके 2 कोऑर्डिनेट रहेंगे ज्वाइनिंग के। एक रहेगा x1 y1 और दूसरा रहेगा x2 y2। समझ में आया? एक रहेगा x1 y1 और एक रहेगा x2 y2। और आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, मान लो सपोज वो पॉइंट का नाम है P। क्या नाम है? और ये जो पॉइंट है ये इस ज्वाइन करने वाली लाइन को कुछ रेशो में काट रहा है, M1:M2। मतलब M1 हिस्से इधर और M2 हिस्से उधर। M1:M2 कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 हिस्से इधर 4 हिस्से उधर, 5 हिस्से इधर 6 हिस्से उधर, 2 हिस्से इधर 10 हिस्से उधर। 0 हिस्सा कोई हिस्सा होता है? क्वेश्चन देगा, कुछ ने क्वेश्चन ने दे दिया M1 हिस्से इधर और M2 हिस्से इधर। आपको बोलेगा अगर ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? इस वाले पॉइंट में 2 पोजीशन होगी, एक x की और एक, आपको यही पोजीशन निकालनी है। आपको ब्रेकिंग पॉइंट, ये जो ब्रेक करने वाला पॉइंट है, उसकी पोजीशन निकालनी है। इस हाँ सेक्शन पॉइंट। नहीं कोई जरूरी नहीं है सेंटर है, कहीं भी हो सकता है। जहां से टूटा है जरूरी थोड़ा ना है कि आप बिल्कुल बीच से ही तोड़ोगे। बीच से तोड़ोगे तो उसका नाम बन जाएगा मिड पॉइंट। क्या बन जाएगा? आइए देखते हैं, समझते हैं क्या। नहीं नहीं है, मैंने मना किया ना, अभी मिड पॉइंट नहीं है। मैंने कहा क्या कि बीच से तोड़ रहे हो, और बीच से तोड़ता तो M1 हिस्से इधर और M2 हिस्सा उधर। अलग अलग है ना? क्या है? अलग अलग। बैठो बेटा। तो मैंने ये नहीं कहा कि बीच से है, मैंने ये कहा कहीं से भी है। तो अब मुझे ये पॉइंट निकालने हैं कि वो पॉइंट क्या होंगे। आप याद रखिए इस फॉर्मूले को। सबसे पहला है x इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या चाहिए? x चाहिए और क्या चाहिए? तो सबसे पहले x चाहिए। x देखो कैसे निकलेगा, M1 का मल्टीप्लाई इस वाले x के साथ। क्या हुआ? M1 x2। बोलो यस। फिर क्या होगा? M2
x1, अरे अभी x का चल रहा ना, तो ये वाला रेशियो उसके साथ, वो वाला रेशियो इसके साथ, और नीचे m1 प्लस m2। आया समझ में? ये x आ गया, ये क्या आ गया? चलो y निकालते हैं, y इक्वल टू m1 बोलो किसके साथ? वेरी गुड। और m2 किसके साथ? और अपॉन में कितना? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहलाता है? फॉर्मूला। इससे आप निकाल सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं, पहले देख लो एग्जाम्पल। मान लो आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। बोलो अपने मन से पहला पॉइंट बोलो, क्या ले लूं? क्या बोल रहा है? हाँ, 3,4। क्या ले लिया? 3,4। फिर दूसरा पॉइंट क्यू क्या लेगा? 7,3। 7,3। ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, हाँ या ना? आपको इस लाइन को कुछ रेशो में तोड़ना है। बोलो क्या रेशो है? क्या रेशो है? 2, बेटा कॉमा नहीं होगा, 2:4। क्या आएगा? 2:4। भैया कुछ हिस्सों में तोड़ना है तो कुछ हिस्से इधर और 4 हिस्से इधर। मतलब इस भाई का कहना है, बातें नहीं करना बीच में, इसका कहना है 2:4 मतलब 2 हिस्से इधर और 4 हिस्से उधर। समझ में आया ना? तो ऐसे अपने मन से मैंने कोई रेशो आपसे पूछ लिया कि कुछ रेशो बता दो, आपने बोल दिया 2:4। अब 2:4 जो आप बोल रहे हो बेटा, 2:4 मतलब 2/4। 2:4 का मतलब क्या था? 2/, थोड़ा सही करो भैया। 2:4 मतलब 2 बन जा और 2 2 जा। मतलब ये कहने का मतलब तुम 1/2 ही बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? 1/2। तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, चलो यही ले लो। 1/2 मतलब एक हिस्सा उधर इधर और 2 हिस्से उधर। चलो यहाँ पे आएगा पॉइंट, क्योंकि एक हिस्से यहाँ है और 2 हिस्से वहाँ हैं। मतलब यहाँ का रेशियो कितना? 1 और यहाँ का रेशियो कितना? 2। मतलब m1 कितना बना और m2 कितना बना? चलो निकालते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे? x, y। चलो x निकालते हैं। x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है कि नहीं होता? बोलो m1 कितना है? 1 किसको लपेटेगा? 7 को। 1 इंटू 2 किसको लपेटेगा? 2 इंटू, और नीचे क्या आएगा? दोनों का सम 1 प्लस 2। बोलो कितना? 3। आया समझ में? 1 प्लस 2 कितना? 3। 1 7 जा, यहाँ लिख देता हूँ, 2 3 जा 6 अपॉन कितना? 3। 7 प्लस 6 कितना? 13 अपॉन कितना? 3। पहला आंसर आ गया 13/3। मतलब जहाँ से चॉकलेट तोड़ रहे हो उसकी x पोजीशन का नाम क्या है? 13/3। चलो अब y पोजीशन निकालो। y पोजीशन m1 y2 प्लस m2 y1। अभी तक तो लल्ले मुन्ने थे, अब तो बड़े हो गए ना, कि अभी भी चंदू हो? हाँ, चलो इधर देखो, इधर देखो। m1 y2, m1 y2, 1 मल्टीप्लाई बाई कितना? 3। 1 मल्टीप्लाई बाई, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3। 1 3 जा 3 प्लस, बोलो 2 किसके साथ चिपकेगा? 2 4 जा, और नीचे 2 प्लस 1 कितना? 3। आंसर कितना? 11/3। आंसर आ गया 11/3। आ गया समझ में? चलिए कटे दो, काट दो, सही बात है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 13/3 और 11/3। बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हो यार? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं अपॉन में आएंगे, जैसा मानो वैसे आए ना भाई। हमने कोई उनसे कसम थोड़ी दिखलाएगी तुम अपॉन में आओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, फॉर्मूला यही लगेगा। अच्छे से फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। होमवर्क लिखे, कंप्लीट एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल 7.2। सारे इसके एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल 7.2 मतलब 7.2 एक्सरसाइज के पहले के एग्जाम्पल। भैया 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे इसमें। एक, रेशियो दिया है तो कट पॉइंट फाइंड करो। दूसरा, कट पॉइंट दिया है तो रेशियो फाइंड करो। कल बताएंगे, ठीक है ना? अब एक चीज और लिख लो, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी बीच के पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये अगर x1, y1 है
और ये x2 कॉमा y2 है, तो मिड पॉइंट हर किसी को मन में ही सूझ रहा होगा सर बीच का बंदर यानी आधा, बीच में जो बंदर बैठा है वो क्या है आधा। आंसर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। आया समझ में? हाँ नहीं आया? अरे दोनों का जोड़ करके आधा कर दिया तो बीच में ही तो आ गया मिड पॉइंट। मत अगर मिड पॉइंट बोले, अगर क्या बोले बिल्कुल बीच का पॉइंट, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। बाकी कल डिस्कस करेंगे हैं डिटेल में। हाँ तो